आवाज आ रही है? कामनी दीदी, अनुप्रिया दीदी, हाँ श्रेया आ रही है आवाज। आ रही है ना? चलिए मंगलाचरण करते हैं, हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए रिया भाभी, आपने ज्वाइन कर लिया ना? तो आप यस लिख दीजिएगा चैट में, समझ में नहीं आ हाँ रही। भैया ज्वाइन कर लिया। अच्छा ठीक है। चलिए मंगल शासन 1 इस पाठ्यक्रम में हमारी चर्चा सात तत्व नामक चैप्टर पे चल रही थी और लास्ट 2 क्लासेस हमने अभी तक इस चैप्टर पे लगा दी हैं। बहुत सारी चर्चाएं अपन लोगों ने अभी तक सात तत्व से रिलेटेड करी हैं और वो मैं चाहता हूं कि अपन लोग आप लोगों के माध्यम से ही उसको रिपीट करें। साथ ही लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। टोटल मिला के आपको लगभग 2.5 पेजेस पढ़कर आने थे। पहले ही बता दीजिए कौन कौन पढ़कर नहीं आया है। क्योंकि ये तो आपका मतलब 2 क्लासेस का होमवर्क हो गया था साथ में। हो गया है पूरा? श्रेया पढ़ लिया? रिया भाभी पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। जी भैया। पढ़ लिया, बढ़िया, बहुत अच्छा। कामनी दीदी, अनुप्रिया दीदी, आप लोग को आवाज आ भी रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग कोई रिस्पांस नहीं आया आप लोगों का। हाँ भैया जी आवाज आ रही। आवाज आ रही है, अच्छा। पढ़ा कि नहीं आपने? अनुप्रिया दीदी ने नहीं किया। चलो, क्यों भैया अनुप्रिया? मैंने भी नहीं किया, सॉरी। अच्छा मैं आपने 2 भी। क्लास, हाँ 2 क्लास अटेंड नहीं कर रही थी और आज दिन में मैंने मैसेज देखा था, पर फिर भी मेरे को मैंने नहीं पढ़ा है, अच्छा, टाइम नहीं आप मिला। शिल्पा दीदी है ना? हाँ जी। हाँ, वो आपका मेरा नाम नाम नहीं शो नहीं बता। करता क्या उधर? वो आप गेस्ट यूजर से जुड़े हैं इसलिए आपका नाम नहीं शो हो रहा है। चलो ठीक है। तो मतलब कामनी दीदी, शिल्पा दीदी, अनुप्रिया दीदी, आप तीनों ने होमवर्क नहीं किया, ये तो गलत बात है ना। अगर आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख रहे हैं तो आप लोगों को होमवर्क तो करना पड़ेगा, वरना कैसे चलेगा? घर पे नहीं पढ़ेंगे तो कैसे चलेगा? चलो ठीक है। जो जो लोग भी होमवर्क करके आए हैं अपन लोग फिर उनसे ही पूछते हैं। कोई बात नहीं अनुप्रिया दीदी, आप वो लेकिन पढ़ना जरूर। अभी नहीं पढ़ पाए आपके पास अब अगले फ्राइडे तक का समय है। हमारी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी। तब तक आप लोगों के पास अब चांस है। बस 2-2.5 पेजेस हैं जो आपको पढ़ने थे, कोई ज्यादा हाँ बढ़िया। ठीक है अनुप्रिया दीदी, आज हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो वो आपको अगली क्लास तक पढ़कर आने हैं, बहुत जरूरी है। और कोई उसमें नई बात नहीं है, जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे वही बस उसमें लिखा हुआ है, अपन लोगों ने वहीं से पढ़ा हुआ है पूरा। ठीक है, चलो ठीक है। रिया भाभी और श्रेया, आप लोगों ने पढ़ लिया है तो
पहले रिया भाभी आप बताएंगे कि क्या पढ़ा आपने उसमें, उन 2.5 पेजेस में क्या क्या विषय वस्तु थी? उसमें सबसे पहले तो जो मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताया है पूरा, कि उसका अर्थ क्या होता है, और जैसे कि अनादि से जो जीव है वो संबंध सहित है, इसलिए उसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। और उसमें कर्म के बारे में भी आया था। जो 4 घाती कर्म है, उसमें 2 कर्म के बारे में शायद उल्लेख किया था उसमें। ओके। एक तो दर्शन मोनियता, मतलब मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा, पर कोई तो कर्म के बारे में बताया। एक ज्ञानावरण कर्म था और एक दर्शन मोहनी का कर्म था, हाँ, 2 कर्म थे। वो फिर बताया गया है। और मतलब संसार का स्वरूप क्या है कि मतलब बेसिकली मिथ्या दर्शन किसको कहा है, उसमें ऐसा है कि जो यथार्थ स्वरूप है, अगर जो जीव उसको गलत जान के गलत श्रद्धान कर रहा है तो उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं, ये लिखा है। ओके। और यथार्थ जान के उसका श्रद्धान कर रहा है तो उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। मतलब जो चीज जैसी है वैसे ही जान रहा है तो वो सम्यक दर्शन है। और जो हाँ, चीज गलत जान के उसका श्रद्धान कर रहा है तो उसे मिथ्या दर्शन कहा है। ठीक है। और मतलब प्रयोजन भूत के बारे में भी इसमें बताया था। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ है बेसिकली। ओके। तो बेसिकली प्रयोजन भूत में जो बेसिकली जो जानते हैं, मतलब सबसे पहली चीज क्या है जो जीव करना चाहता है, वो है सुख प्राप्त करना चाहता है। तो सुख की प्राप्ति कब होगी, जब मतलब सुख की प्राप्ति कब होगी, जैसे अपने आपा का बारे में बताया था कि जीव और अजीव को जानना कि ये दोनों चीजें भिन्न है। तो ये चीज हम्म। अगर वो जान जाएगा, हम्म। उससे वो मतलब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है और उससे उसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है। और कोई क्वेश्चंस क्वेश्चंस नहीं है आपको याद? उसमें 2 क्वेश्चंस भी उठाए थे बीच में शंकाकार ने। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। श्रेया, आप बताइए, कुछ क्वेश्चंस उठाए थे शंकाकार ने बीच में, वो क्वेश्चंस पता है? अम, हाँ, वो एक तो वही जो एक तो प्रयोजन के बारे में था, और एक वो मिथ्या दर्शन वाले उसमें ऐसा प्रश्न था कि एक्चुअली मिथ्या दर्शन क्या है उसको एक्सप्लेन ही किया था पूरे पैराग्राफ में, वही प्रश्न उठाया था उन्होंने। वो तो फर्स्ट पेज की बात हो गई। सेकंड पेज पे 2 प्रश्न थे। हाँ, एक हम्म। प्रश्न ये था कि केवल ज्ञान के बिना सर्व हाँ। पदार्थ यथार्थ भासित नहीं होते हैं, यथार्थ हाँ। भासित हुए बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, तो फिर हाँ। मिथ्या दर्शन त्याग कैसे बने, ये एक प्रश्न था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दिया था श्रेया? इसका आंसर क्या था? ये तो अपन लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है। हाँ, क्या आंसर है? पर उसका त्याग कैसे करें ना, उसका मतलब वही कि सच्ची श्रद्धा और वो याद करिए थोड़ा, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या है। शंकाकार क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई अनंत तत्व है, और अनंत हम्म, तत्वों को एक साथ जानने के लिए तो हमें केवल ज्ञान चाहिए, क्योंकि अनंत का ज्ञान हम्म, बिना केवल ज्ञान हुए कैसे हो सकता हम्म, है ना? और जब तक जानेंगे नहीं तब तक श्रद्धा नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत तत्व है और आपको अनंत तत्वों का श्रद्धान करना है। श्रद्धान तभी होता है जब ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान के बिना श्रद्धान हो नहीं सकता। तो फिर अनंत तत्वों का हम श्रद्धान करें कैसे? तो इसका, अगर आप लोगों को याद हो, अपन लोगों ने क्लास में भी बहुत सारा डिस्कशन इसका किया था कि भैया आपको अनंत तत्वों की श्रद्धा नहीं करनी। जिसको, और यही आंसर देखिए उस वाले फर्स्ट जो क्वेश्चन उठाया है ना सेकंड पेज में, उसमें आंसर में भी यही लिखा है
कि जिस व्यक्ति को जो चीज उपयोगी होती है उसको बस उसी चीज का श्रद्धान चाहिए। एग्जाम्पल अपन ने किसका लिया था? गधे के सिंह का। गधे के सिंह का एग्जाम्पल लिया था अपन ने उसमें कि बिना जाने श्रद्धा नहीं हो सकती। हाँ। जिस व्यक्ति को जो चीज उपयोगी हो उसको बस अच्छा, उसी चीज का ज्ञान। अमिताभ हाँ? बच्चन का एग्जाम्पल लिया वेरी था। गुड, वेरी गुड। अमिताभ बच्चन का अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि भाई अमिताभ बच्चन को कुकिंग का भी ज्ञान हो, ड्राइविंग का भी ज्ञान हो, पढ़ाने का भी ज्ञान हो, उसको जरूरी नहीं है। उसके लिए उपयोगी क्या है कि एक्टिंग, उसको बस एक्टिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो अगर उसको एक्टिंग का ज्ञान है जो कि उसके लिए प्रयोजनभूत है बस, तो मान लिया जाएगा उसको सब चीज का ज्ञान है। उसको अन्य अन्य चाहे उसको आता हो चाहे नहीं आता हो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आचार्य देव ने हमें बताया कि आपको अभी अनंत तत्वों को जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वही तत्वों को जानना है जो आपके सुख और दुख, सुख के लिए आपके उपयोगी है बस। अन्य को आप जाने ना जाने, जान पाए ही ना दिख जाने, कम जाने ज्यादा जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मोक्ष मार्ग में, है ना। और वो उपयोगी तत्व जिनके कारण अपन को सुख होगा जिनको जानकर और श्रद्धा कर कर अपन को सुख होगा, उन्हीं तत्वों को उन्होंने क्या कहा? जिन तत्वों को जानकर और सही श्रद्धान कर कर अपन को सुख होगा, उन तत्वों को कौन सा तत्व कहा? मोक्ष। मोक्ष। उन तत्वों को कौन सा तत्व कहा? प्रयोजनभूत तत्व। हाँ। प्रयोजनभूत तत्व कहा, प्रयोजनभूत तत्व कहा। जिनको जानकर अपन को सुख की प्राप्ति होगी और जिनको नहीं जानेंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी, वो आपके प्रयोजनभूत तत्व हो गए, है ना। भाई आगे पाठ पीछे सपाट मत करिए आप लोग। ये तो अभी तो अपन की बहुत बहुत इजी चर्चा चल रही है, अपन इतना धीरे धीरे चल रहे हैं टॉपिक पे, है ना। आप अच्छे से विषय को अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि बात चल क्या रही है। देखिए मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ लिया, एक बार फिर से पढ़िएगा जब क्लास के बाद, ठीक है। देखो बात क्या चली, अनंत तत्व है, ठीक है, क्योंकि अनंत वस्तुएं हैं। अब उन अनंत वस्तुओं का आपने बोला हमें कि तत्वों का श्रद्धान करो, तत्वों का श्रद्धान करो, तत्वों का श्रद्धान करो। जगह जगह शास्त्रों में यही बात लिखी है, तत्वों का श्रद्धान करो। तो फिर एक ऑब्वियस ऑब्वियस सा प्रश्न आपको उठना था कि तत्व तो अनंत है, अनंत तत्वों का कैसे श्रद्धान करें? क्योंकि अनंत तत्वों का श्रद्धान करने के लिए पहले अनंत तत्वों को जानना पड़ेगा, क्योंकि जाने बिना श्रद्धान होता नहीं है। जिस चीज को आपने कभी जाना ही नहीं, आपका उसके प्रति कोई विश्वास श्रद्धा डेवलप नहीं हो सकती, ठीक है। तो अनंत तत्वों को जानने के लिए, अनंत तत्वों का श्रद्धा करने के लिए पहले अनंत तत्वों को जानना पड़ेगा। और अनंत तत्वों को जानने की क्षमता क्या हमारे छोटे से ज्ञान में है? नहीं है। हमारा क्षयोपशप ज्ञान इतना तेज नहीं है कि वो अनंत तत्वों को जान ले। अपन तो गिनती की 10-12 चीजों को अच्छे से याद रख पाते हैं, हम अनंत का कैसे ज्ञान करेंगे? तो ये प्रश्न उठना तो स्वाभाविक था। तो आचार्य देव ने उसी के लिए ये क्वेश्चन करके ये उत्तर दिया हमको कि आपको अनंतों को जानने की जरूरत नहीं है, आप बस उतना जानो जितना आपके सुख के लिए कार्यकारी है बस। बाकी उसको छोड़कर आप उसको जानो ना जानो, कम जानो ज्यादा जानो, उल्टा जानो सीधा जानो, आपके मोक्ष मार्ग में उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जिन तत्वों को यहां से ही हमारी परिभाषा निकल के आई, यहां से ही उन अनंत तत्वों को आचार्य देव ने 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक वो तत्व जिनको जानना हमें उपयोगी है, जिनको जानना हमें सुखकारी है, जिनको नहीं जानेंगे तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी, उन तत्वों को वो कह रहे हैं प्रयोजनभूत तत्व। कौन से तत्व? प्रयोजनभूत तत्व। और उसके अलावा वो तत्व जिनको आप जानो ना जानो कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मोक्ष मार्ग में, उन तत्वों को क्या कौन सा तत्व कहा जा रहा है? अप्रयोजनभूत तत्व, अप्रयोजनभूत तत्व, ठीक है। इतनी बात जचती है, अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इसके बाद आप उसी पेज पर देखेंगे ना, तो एक और क्वेश्चन नीचे के पैराग्राफ में शंकाकार ने उठाया है। अगर आप पीडीएफ में देखेंगे तो उसी प्रश्न के नीचे एक और प्रश्न शंकाकार ने उठाया है,
वहां पर वो ये कह रहा है कि आचार्य देव आपने हमारा बहुत भला किया, जैसा कि अपन लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि देखो कितना अच्छा टीचर है हमारा, कि उन्होंने हमारा अनंत सिलेबस जो था उसको कम कर कर उन्होंने प्रयोजनभूत तत्व तक हमारा सिलेबस ले आए। कितने अच्छे हमारे टीचर हैं। लेकिन अभी भी ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनको ये कम सिलेबस भी भारी पड़ रहा है, उनके लिए ये भी बहुत कठिन पड़ रहा है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि आचार्य देव आपने प्रयोजनभूत तत्वों की बात कही, लेकिन ये प्रयोजनभूत तत्व भी तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, इनके लिए भी तो हमारा ज्ञान इतना सारा नहीं है, इतना ज्ञान हम कहां से लाए। तो आचार्य देव ने बोला कि देखो भैया, तुम्हें इनकी श्रद्धा करने के लिए बहुत ज्ञान नहीं चाहिए। अपन लोगों ने डिस्कस करा था ना लास्ट क्लास में, शिवभूति मुनिराज की अपन ने बात ली थी, जिनको णमुकार मंत्र तक याद नहीं था। ठीक है, और अपन ने एक और बात करी थी कि 12वें गुणस्थान वर्ती उत्तम अंतरात्मा, 12वें गुणस्थान वर्ती, ऐसा भी हो सकता है कि उनको मात्र और मात्र अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान हो। अष्ट प्रवचन मात्रिका मतलब 5 समिति 3 गुप्ती, दैट्स ऑल, और उनको कोई ज्ञान ही ना हो। ऐसा भी हो सकते हो उनको ये 5 समिति 3 गुप्ती का नाम भी ना पता हो कि ये एरिया समिति होती है, ये भाषा समिति होती है, नहीं रहते याद, उनको नहीं है उनको याद, ये शब्द उनको याद नहीं है। ऐसा भी इतना इतना कम ज्ञान भी हो सकता है। और वो कौन से गुणस्थान में है? 12वें गुणस्थान में है। अकषाई है वो, कषाय नहीं है उनको बिल्कुल भी, कितनी उच्च दशा पर है वो। तो उनको आप बताइए तत्वों का श्रद्धान है कि नहीं? प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान है ना, तभी तो वो 12वें गुणस्थान पे पहुंचे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपको तत्वों का श्रद्धान करने के लिए, सही सही श्रद्धान करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। आपको बस प्रॉपर श्रद्धा प्रतीति चाहिए तत्वों की। और अपन को अभी जितना ज्ञान है ना, दैट इज मोर देन इनफ कि हम तत्वों का सही श्रद्धान कर लें। बात समझ में आ रही है बच्चे से? बात समझ में आ रही है? ये 2 प्रश्न उन्होंने उस वाले पेज पे उठाए थे। उसके बाद वाले पेज पे प्रयोजनभूत तत्व और अप्रयोजनभूत तत्व की बात आई थी। उन्होंने परिभाषाएं बताई थी पहले पैराग्राफ में कि प्रयोजनभूत पदार्थ किसको कहते हैं और अप्रयोजनभूत पदार्थ किसको कहते हैं। उसके नीचे वाले पैराग्राफ में ये बात आई थी कि जो अपन लोगों ने पहले डिस्कस करी थी कि सबसे पहले आप इन प्रयोजनभूत पदार्थों में किस किस को रखेंगे। अपन प्रयोजन अनंत तत्वों पे थे, अनंत तत्वों से आचार्य देव हमको प्रयोजनभूत पदार्थों पे लाए। अब इन प्रयोजनभूत पदार्थों में हम किन किन को गर्भित करेंगे? कौन है वो 7 प्रयोजनभूत तत्व जिनका अपन को श्रद्धान करना है? तो अनंत से हम प्रयोजनभूत तत्वों पे आए, प्रयोजनभूत तत्वों से हम 7 प्रयोजनभूत तत्वों पर जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में अपन लोगों ने 3 तत्वों की बात कर ली थी। आउट ऑफ 7 वी हैड डिस्कस्ड कि हमने कौन कौन से 3 तत्वों को अपने प्रयोजनभूत तत्वों में गर्भित किया है, कि जिनको हमें जानना और श्रद्धा करना बहुत जरूरी है, उसके बिना अपन को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब याद आया अपन लोग कहां पे खड़े हुए हैं? ठीक है, अभी भी अपन का पूरा लास्ट क्लास का डिस्कशन पूरा नहीं हुआ है। हमने ये डिस्कस किया था कि वो प्रयोजनभूत तत्वों में सबसे पहले हम किस किस को लेंगे? सबसे पहले अपन किस किस को लेंगे? कौन कौन से हैं वो 2 तत्व? जीव अजीव। जीव अजीव, वेरी नाइस, जीव अजीव। क्यों? क्योंकि एक तो मैं जीव जिसको सुख की प्राप्ति करना है, मुझे ही तो सुख की प्राप्ति करना है। ठीक है, तो मैं तो रहूंगा ही रहूंगा, मुझे खुद को तो जानना ही पड़ेगा, खुद की तो श्रद्धा करनी ही पड़ेगी कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ठीक है, तो पहला तो हो गया जीव तत्व, इसको तो भाई रखो ही रखो साथ में, प्रयोजनभूत में तो इसको गर्भित करना ही पड़ेगा। दूसरा, हमारा सबसे निकटवर्ती, हमारा पड़ोसी, ठीक है, जिसके कारण हम संसार में भटक रहे हैं, ठीक है, जिसका अपन को ममत्व चलता रहता है पूरे जीवन भर। कौन है वो? कि ये शरीर है, ये शरीर है, या फिर ये बाहर के पदार्थ है, ये घर है, ये बच्चे हैं, ये परिवार है। तो ये सब लोग कौन किस तत्व में आ जाएंगे? आपके अजीव तत्व में आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला जीव तत्व जिसको ये श्रद्धा सुख की प्राप्ति करनी है। दूसरा अजीव तत्व
जिससे हमें भेद विज्ञान करना है, जिससे अपन को अलग हटना है, जिससे अपन को ममत्व आदि तोड़ना है। ठीक है, तो उसको भी तो जानना जरूरी है ना, कि जिसके कारण अपन का इतना राग द्वेष हो रहा है उसका स्वरूप क्या है वास्तविकता में, और मेरा स्वरूप क्या है वास्तविकता में। ये दोनों को ही अपन को जानना जरूरी है। इसलिए प्रयोजनभूत तत्व में आपका जीव तत्व भी आ गया और दूसरे नंबर पर आ गया अजीव तत्व। इतनी क्लियर है बात? तो थम्स अप दिखाइए। बढ़िया बढ़िया। चलो, उसके बाद हमने एक तत्व की और डिस्कशन कर लिया था। हमने देखा था कि देखो हमें सुख की प्राप्ति तो करनी है ना, लेकिन जब भी अपन कोई भी एक्टिविटी या फिर अपन कोई भी टारगेट, मतलब कोई भी अपन काम चालू करते हैं, तो सबसे पहले अपन उसका रिजल्ट के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? आज अपन कोई भी व्यापार चालू कर रहे हैं, बिजनेस चालू कर रहे हैं, या फिर हम कोई जॉब भी चालू कर रहे हैं, तो हम उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। हम अपना टारगेट दिमाग में रखते हैं कि अपन को इससे मिलेगा क्या एट लास्ट। रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं। वैसे ही आप अब प्रयोजनभूत तत्वों के श्रद्धान करना चालू कर रहे हैं, उनको जानना और समझना प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस कार्य को प्रारंभ करने के पहले आपको कोई टारगेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपने कोई टारगेट बनाया कि क्यों कर रहे हो आप ये तत्वों का श्रद्धान? मिलेगा क्या आपको? होगा क्या? तो आप सबसे पहले जाते हैं तो आप भगवान को देखते हैं मंदिर में, है ना, और भगवान को देखकर आपको ये समझ में आता है कि ये जो भगवान है ये सर्व सुखी है, इनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, और ये दशा इनकी इसलिए प्रकट हुई क्योंकि इनको वो 7 तत्व जो हैं, प्रयोजनभूत तत्व जो हैं, उनका भली भांति श्रद्धान है। ऐसा श्रद्धान है कि अब ये टोटली सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, अब इनको पर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, और इनके सामने, इन भगवान के सामने, इन 3 लोक के नाथ के सामने बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र प्रतींद्र भी इनके सामने बैठे रहते हैं, इन जैसी दशा को प्रकट करने की कामना करते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा आदमी है जो अपन को मंदिर में दिखाई दे रहा है। ऐसा समझ में आता है कि नहीं अपन को? है ना, आता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है फल, ये जो आपको टारगेट आपका दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो सर्व सुखी है वैसा मुझे बनना है, ठीक है, तो ये जो फल है, ये जो आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि मैं श्रद्धान करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, ये फल मिलेगा, ये जो फल है ये कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व? रिया वापस जोर से बोलो। मोक्ष। मोक्ष तत्व है ये मोक्ष तत्व है, क्योंकि भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, उनको सर्व सुखी दशा की, निराकुल दशा की प्राप्ति हो गई है। तो जब तक आप अपने टारगेट को, फल को नहीं जानोगे, उसका भी श्रद्धान नहीं करोगे, तब तक भी आपका श्रद्धान जो है, प्रयोजनभूत तत्वों का श्रद्धान जो है, वो इनकम्प्लीट रहेगा, है ना? रहेगा कि नहीं रहेगा? जब तक आप अपने रिजल्ट को, फल को अच्छे से श्रद्धान नहीं करोगे, तब तक क्या आपका वो कार्य करने में भी अच्छे से लगन लग पाएगी? नहीं लग पाएगी। कोई आज अपन लोगों ने आईएएस बनने का सपना देखा था ना लास्ट क्लास में, कि चलो भाई मुझे आईएएस बनना है। मैंने देखा एक आईएएस को, क्या मस्त एकदम उसकी लाल बत्ती वाली गाड़ी रहती है, उसके साथ कितने सारे गनमैन्स रहते हैं, कितनी रिस्पेक्ट करते हैं उनकी लोग की, है ना, गवर्नमेंट उनको ये रहने के लिए घर भी देता है, उनको सारी सुविधाएं देती है, सब कुछ है उनके पास। मैंने एक आईएएस को देखा, मैंने रिजल्ट को देखा, मैंने फल को देखा, उसको देखा, तब मुझे अपनी पढ़ाई में ज्यादा मन लगा कि मुझे एक दिन वैसी दशा बननी है, दशा प्राप्त करनी है ना। तो वो जो फल है, अपने अपने एग्जाम्पल में जो वो आईएएस वाली जो दशा है, उसका भी तो मुझे बराबर श्रद्धान और ज्ञान चाहिए, तभी तो मेरा ये आज की जो मैं मेहनत कर रहा हूं, आज मैं ये जो घंटों घंटों पढ़ाई कर रहा हूं, उसमें मेरा मन लगेगा। करेक्ट है कि नहीं है? एग्री? एग्री? ठीक है। तो इसलिए प्रयोजनभूत तत्वों में अभी तक अपन ने 3 तत्वों को लाकर खड़ा कर दिया है, हमारी लिस्ट में हमने 3 तत्वों को जोड़ लिया है जिनका हमें बराबर ज्ञान श्रद्धान चाहिए। पहला जीव तत्व, मैं अपने आप को नहीं जानूंगा तो फिर तो कोई काम ही नहीं होना है, तो फर्स्ट तो जीव तत्व। दूसरा जिससे मुझे भेद विज्ञान करना है, अजीव तत्व। तीसरा
जो ये हमारे श्रद्धान ज्ञान का फल होगा, मोक्ष तत्व। इतनी बात समझ में आ गई हो आप सभी लोगों को तो फिर मैं आगे बढ़ूं, वरना अपन लोग यहीं पर रुके रहेंगे जब तक आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। रिया भाभी समझ में आई ये पूरी बात? अब हम कहां से चालू करे थे? अनंत तत्वों से। अब आकर हम 3 तत्वों पर आ गए हैं। हम अपनी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, टू डू लिस्ट। हमारी ये टू डू लिस्ट है कि हमें किस किस तत्व का सही सही श्रद्धान करना है। ठीक है, आपके पहले लिस्ट में अनंत तत्व थे। आचार्य देव ने बोला अरे ये काटो पीटो, ये लिस्ट इतनी बड़ी लिस्ट नहीं बनाना है हमें, आप प्रयोजन भूत तत्वों पे आओ। अब प्रयोजन भूत में भी वो हमें बहुत 7 गिनी चुनी चीजें बता रहे हैं, ये बस ले आओ तुम्हारा काम हो जाएगा, और ज्यादा बाजार से तुम्हें बोझा ढोने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई हो श्रेया, अनुप्रिया दीदी? तुम फिर मैं आगे बढ़ू। अनुप्रिया दीदी चैट में लिख दीजिए, श्रेया आप बोल दीजिए। भैया, जी भैया समझ आया। आ गया इतना समझ में? शिल्पा दीदी समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? जी भाई, जी भाई आ गई, समझ। आ गई। चलो बढ़िया बढ़िया। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जब अपन लोग सेम पेज पे आ गए हैं तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। देखिए, आपकी जो प्रयोजनभूत पदार्थों की आप जो लिस्ट बना रहे हैं, अब तक आप लोग 3 तत्व उसमें ले आए हैं, जीव, अजीव और मोक्ष तत्व। मोक्ष तत्व, ठीक है। वापस आते हैं अपन अपने उदाहरण पे कि मैंने आज आईएएस बनने का सपना देखा है, और ये सपना मैंने इसलिए देखा क्योंकि मैंने एक जीता जागता आईएएस को देखा था। मैंने देखा था कि उसकी कितनी ठाट बाट होती है, कितनी रिस्पेक्ट उनकी है आज समाज में। ये फल देखकर मुझे आईएएस बनने का मैंने टारगेट बनाया था। ठीक है, अब समझिए, अब ये सिर्फ आईएएस बनने के जो सपना होता है उसको देख लेने मात्र से तो कोई आईएएस नहीं बन जाता, क्योंकि आईएएस बनने का सपना कौन नहीं देखता। हर आईएएस एस्पिरेंट जो है वो आईएएस बनने का सपना देख रहा है, लेकिन हर कोई तो आईएएस नहीं बन पाता। उनमें से कोई गिने चुने 200 या फिर 300 लोग जो होते हैं पूरे इंडिया में से, वही तो आईएएस बन पाते हैं। करेक्ट है? तो अब देखिए, एक आईएएस बनने का जो सपना है वो एक अलग चीज है, वो जो टारगेट है वो एक अलग चीज है, लेकिन उस आईएएस बनने की जो प्रोसेस है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। क्या है वो चीजें, और क्या चीजें हैं? देखिए, जब भी कोई आईएएस बनेंगे, अब जब मैंने ये सपना देखा कि मुझे आईएएस बनना है, तो मैं एक भैया से मिला, ठीक है, जिन्होंने आईएएस की तैयारी करी थी, जो आईएएस बन गए थे। मैं उनसे मिला, उन्होंने बोला कि अनितेश ऐसे ही बहुत आसानी से आईएएस नहीं बन जाते हैं। तुम्हें पता है मैंने तो 4 महीने तक तो मैंने सूरज ही नहीं देखा था। सूरज ही नहीं देखा था मतलब 4 महीने वो घर से ही नहीं निकले थे बाहर अपने। उनको पता ही नहीं कब दिन हो जाता है, कब रात हो जाती है। घर में एक कमरे में बस घुसे घुसे वो पढ़ाई करते रहते थे। और उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा तुम्हें। मतलब किन किन चीजों का? कि बाहर जाने का, घूमने का, थोड़ा मन अच्छा नहीं लग रहा तो बाहर अपन गाड़ी उठाई और घूमने चले गए, है ना, और ये दोस्तों से मिलने का, ये सब का तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये करोगे तो आईएएस नहीं बन पाओगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ दूंगा मैं। और बोला कि भैया चलो ये तो छोड़ने की बात होगी, मुझे करना क्या है? ये तो सब छोड़ने की बात हो गई कि क्या क्या छोड़ना है मुझे आईएएस बनने के लिए, पर भैया मुझे करना क्या है? बोले करना क्या है तुम्हें कि मैं ये किताबों की लिस्ट दे रहा हूँ, ये किताब है, ये बाजार से ले आओ, और ये एनसीईआरटी की किताबें ले आओ, ये गाइड ले आओ, ये फलाना ढिमकाना सर के नोट्स ले आओ, ये सब पढ़ना तुम चालू कर दो, ये सब करो, ये सब पढ़ो बस। 6 महीने तक घर में घुसे घुसे ये पढ़ो तो तुम आईएएस बन जाओगे। प्रोसेस समझ में आई? तो एक तो था आईएएस फल जो मैं देख रहा था, जो मैंने टारगेट बनाया था कि मुझे आईएएस बनना है। लेकिन अभी ये है आईएएस बनने की प्रोसेस कि कुछ चीजें होंगी जो मुझे छोड़नी पड़ेंगी और कुछ चीजें होंगी जो मुझे अपनानी पड़ेंगी। करेक्ट? करेक्ट। अब हे जीव तत्व, तुमने मोक्ष जाने का जो टारगेट सेट किया है, ठीक है, उस मोक्ष तत्व के मात्र सपना देख लेने से और सिर्फ मोक्ष तत्व को समझ लेने से कि वहां पर निराकुलता होती है, वहां पर अनंत काल तक आप बैठे रहेंगे अकेले, ठीक है, सुख मिलेगा, सिर्फ ऐसा सोच लेने और ज्ञान कर लेने मात्र से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा और कुछ छोड़ना पड़ेगा। बराबर?
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो मोक्ष को पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा और कुछ नई आदतें आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, अब वो क्या आदतें हैं, ठीक है, जैसे आईएएस बनने के लिए वो क्या कौन कौन सी आदतें हैं जो मुझे अपनानी पड़ेंगी और कौन कौन सी आदतें हैं जो मुझे छोड़नी पड़ेंगी, उन दोनों का भी तो मुझे बराबर ज्ञान श्रद्धान होना चाहिए कि नहीं रिया भाभी? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर उन आदतों का मुझे ज्ञान और श्रद्धा नहीं है कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है, तो क्या मैं आईएएस बन पाऊंगा? हाँ कि ना? नहीं बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा। वैसे ही जीव तत्व, आपने ये तो जान लिया कि मैं जीव हूं, मुझे सुख चाहिए, मुझे अजीव से दूर हटना है, ये भी आपने समझ लिया। आपने टारगेट भी देख लिया कि मुझे एक दिन मोक्ष में जाना है। लेकिन उस मोक्ष तक जाने के लिए आपको राग द्वेष आदि विकारी भावों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, राग द्वेष आदि विकारी भावों को छोड़ना पड़ेगा और संवर निर्जरा करनी पड़ेगी। ठीक है, संवर निर्जरा करनी पड़ेगी, तब जाकर एक दिन आपको मोक्ष मिलेगा। अब ये आश्रवादी मतलब आश्रव और बंध, ठीक है, और संवर और निर्जरा, इनका सामान्य स्वरूप मैं एक एक लाइन में बता देता हूं। आश्रव मतलब होता है कर्मों का आना। ठीक है, ये तो बेसिक्स हैं, शायद आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, इसलिए मैं ज्यादा इन पे वेटेज नहीं दे रहा हूं, मैं बस एक बार रिपीट कर देता हूं। आप लोग ही, चलो आप लोग ही बता दो, आप लोग तो 4-5 लोग हो। हाँ रिया भाभी, आश्रव मतलब कर्मों का आना। कर्मों का आना, बढ़िया। अनुप्रिया दीदी, बंध मतलब? कर्मों का बंधना। कर्मों का बंधना, चलो ठीक है, बढ़िया। शिल्पा दीदी, संवर मतलब? तो वो कर्म इकट्ठा होना, मतलब वो जो आत्मा को लगते हैं ना, वो बंध है, वो बंध कहलाता है। संवर, संवर आइडिया आश्रम नहीं है, मतलब? हाँ आइडिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आश्रम मतलब कर्मों का आना, ठीक है। बंध मतलब कर्मों का आत्मा में रुक जाना, एक क्षेत्र अवगाह हो जाना, बंद हो जाना, ठीक है। फिर आता है संवर। श्रेया, संवर मतलब? कर्मों का आना रुकना मतलब। बहुत बढ़िया। जो आश्रव है ना, उसका विपरीत है संवर। तो कर्म आ रहे थे, वो आश्रव कहलाता है। उन कर्मों का आना, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, उसको कहा जाता है संवर, संवर। ओके। और रिया भाभी, निर्जरा मतलब? कर्मों का कर्म निकल जाना। बहुत बढ़िया, कर्मों का निकलना, खिरना, खिरना, बाहर जाना। अभी बंध में क्या हुआ था? बंध में आत्मा में वो कर्म आकर रुक गए थे, है ना। अब ये जो बंधे हुए कर्म थे, इनका आत्मा से निकलना, खिरना, उसको कहा जाता है निर्जरा, निर्जरा। और जब संवर होता है मतलब कर्मों का आना स्टॉप हो जाता है, निर्जरा होती है मतलब कर्म निकलने लगते हैं बाहर। और ये निर्जरा इतनी होती है, इतनी होती है कि पूरे के पूरे कर्म बाहर निकल जाते हैं, निष्कर्म हो जाता है जीव। तब कौन सी दशा प्रकट हो जाती है? मोक्ष। मोक्ष प्रकट हो जाता है। वही जो आपने टारगेट बनाया था, वही जो आपने टारगेट बनाया था फर्स्ट टाइम पे, इनिशियली जो आपका टारगेट था। तो ये जो आश्रव था, बंधता, ये वही बुरी आदतें हैं, ये वैसी ही बुरी आदतें हैं जैसे आईएएस बनने के जो हमारे पड़ाव में जो रुकावटें हैं, कि आपको बाहर घूमना, दोस्तों से मिलना, ये सब, ये वही रुकावटें हैं आपके मोक्ष मार्ग की, आश्रव और बंध। और संवर और निर्जरा, ये वही आपकी अच्छी आदतें हैं, जैसे कि आईएएस बनने में किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर्स पढ़ना, है ना, लेक्चर्स अटेंड करना, ये जो अच्छी आदतें थी, इन्हीं को आप बढ़ाते जाएंगे तो एक दिन क्या होगा कि आईएएस बन जाओगे। निर्जरा एक दिन बढ़ जाएगी कि सारे कर्म निकल जाए, तब क्या हो जाएगा कि मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, मोक्ष मिल जाएगा, आपका टारगेट मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल हमारी क्या बात हुई कि जैसे आईएएस बनने के लिए कुछ आदतों को हमने छोड़ा था, कुछ को अपनाया था।
इन दोनों ही प्रकार की आदतों को, जिनको हमने छोड़ा और जिनको अपनाया, इनका भी हमें बराबर ज्ञान और श्रद्धान हुआ, तभी तो हम अपने आईएएस रूपी जो हमारा काम था उसमें हम अच्छे से लग पाए, करेक्ट? तब जाकर आप आईएएस बन पाए। उसी प्रकार ये जो मोक्ष का टारगेट आपने सेट किया था, इसमें आपको जो बुरी आदतें थी, जिनको आपको, जिन परिणामों को आपको छोड़ना था, कौन से परिणाम? कि आश्रव और बंध वाले परिणाम, वो परिणाम जिनसे कर्म आते हैं और कर्म रुक जाते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि मोक्ष तो निष्कर्म अवस्था का नाम है। मोक्ष में तो कोई कर्म नहीं होते, कर्मों का अभाव हो जाता है। तो वो वाली दशा के लिए तो आश्रव और बंध बुरी आदतें हुई ना। ठीक है? तो आश्रव और बंध वो बुरी आदतें हो गई, और संवर और निर्जरा जिनसे कर्म रुक जाते हैं और कर्म बाहर निकलते हैं, ये अच्छी आदतें हो गई। तो क्या मोक्ष रूपी जो हमारा टारगेट था, उसको अटेन करने के लिए हमें इन आश्रव बंध रूपी बुरी आदत और संवर निर्जरा रूपी अच्छी आदत, इन दोनों का भी अच्छे से ज्ञान और श्रद्धान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मानते हैं आप लोग? लॉजिक है कि नहीं बात में? मतलब मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रेया, बात लॉजिकल लग रही है कि बस इसलिए मान लेना कि अरे यार पढ़ा रहा है बंदा 45 मिनट से, तो कुछ सही ही बात कह रहा होगा, हाँ बस इसलिए मान लिया जाता है? नहीं बोलो नहीं, बोलो लग रही श्रेया, है। ऐसा नहीं तो कैसा है? सही है, बात लॉजिकल है। लॉजिक है ना बात में, कि भाई आप कोई आप छोटे से छोटा काम भी उठा लीजिए, जो आपने टारगेट सेट किया, तो एक तो आपको करना है, ठीक है, और आपका उससे विपरीत जो श्रद्धा है वो आपको छोड़ना है, तो जीव और अजीव हो गए। आपका जो टारगेट है वो मोक्ष हो गया। अब उस काम को करने के लिए कुछ अच्छी आदतें होंगी, जिनसे करने से वो काम हमें मिल जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, और कुछ बुरी आदतें होंगी जिनसे काम बिगड़ सकता है, वो आपको छोड़ना है। यही तो हम हर काम को करने की रीति है, जगत में भी यही रीति है, तो मोक्ष मार्ग में भी यही रीति है। सिंपल है, मोक्ष को पाने की भी यही रीति है। एक जिसको ये श्रद्धान करना है, एक जिससे विपरीत, मतलब जिसको विपरीत, जिसका श्रद्धान अपन को छोड़ना है, एक वो जो हमारा टारगेट है, दो वो जो हमारी बुरी आदतें हैं जो अपन को छोड़ना है, दो वो जो अच्छी आदतें हैं जो अपन को अपनाना है। बात खत्म। कितने तत्व हो गए आपके? हो गए आपके 7 तत्व। इसके अलावा और क्या 7 तत्व हैं? यही 7 तत्व हैं। जीव तत्व, मैं, अजीव तत्व जिसका श्रद्धान छोड़ना है, आश्रव जो हमारी बुरी आदत है, राग द्वेष के परिणाम हैं जिनके कारण कर्म आते हैं, वो छोड़ना है अपन को। बंध, कर्मों का आना और रुक जाना, ठीक है, ये राग द्वेष के कारण ही होता है, बुरी आदत है, छोड़ना है। संवर, अच्छी आदत है, कर्मों का आना इससे रुक जाता है, अच्छे परिणाम है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले परिणाम है, सम्यक दर्शन ज्ञान वाले परिणाम है, अपन को करना चाहिए। निर्जरा मतलब कर्मों का खिरना, ये भी अच्छा परिणाम है, यही तो आगे बढ़ बढ़ के अपन को मोक्ष तक ले जाएगी ये निर्जरा। और फिर हमारा अंतिम जो टारगेट है मोक्ष, मोक्ष उसके बारे में भी अपन को बराबर ज्ञान और श्रद्धान चाहिए। इसके अलावा और कौन से तत्व हैं? यही तो ये हमारे 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं, और कितने लॉजिकली आचार्य देवों ने सेट करे। आप मुझे इन 7 तत्वों के अलावा कोई दूसरे तत्व बता दीजिए जिनको जाने बिना आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। आप एक भी ऐड नहीं कर पाएंगे, आप एक भी ऐड नहीं कर पाएंगे, और आप इन 7 में से एक भी हटा भी नहीं पाएंगे। इतने इतने बारीकी से मोतियों जैसे पिरोए आचार्य देव ने ये 7 प्रयोजनभूत तत्व। अब आपको इनका लॉजिक समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर आपको ये लॉजिक समझ में आता है कि हमने क्यों इन 7 तत्वों को ही अपनी लिस्ट में डाला, क्यों यही 7 तत्व हमारी टू डू लिस्ट में है जिनका हमें ज्ञान श्रद्धान करना है, अगर आपको लॉजिक एक बार याद हो गया तो फिर आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन से 7 तत्व। आप एक बार लॉजिक लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली 7 के 7 याद आ जाएंगे। रिया भाभी समझ आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट क्लास में ऐसा तो नहीं होगा फिर से मुझे समझाना पड़ेगा? नहीं ना? कामनी दीदी समझ में आ रहा है?
शिल्पा दीदी समझ आ रहा है? अनुप्रिया दीदी, श्रेया, बोलो 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 जल्दी जी जल्दी। समझ आ रहा है। आ रहा है, आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आपके 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं, यही वो 7 प्रयोजनभूत तत्व हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देता हूं। कभी कभी आपने ये 9 पदार्थों के नाम भी सुने होंगे, सुने हैं क्या? 9 पदार्थ, नव जी पदार्थ, भाई, ये क्या होते हैं? 9 पदार्थ क्या होते हैं? ये कुछ इस सात अलग होते हैं? इस हाँ सात शिल्पा दीदी। तत्व के साथ है ना, पीछे पुण्य और पाप भी लगते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो 7 तत्व होते हैं ना, इनमें ही पुण्य और पाप को और ऐड कर दिया जाता है और 9 पदार्थ कह दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं पर आचार्य देव 7 तत्व लिखते हैं, कहीं कहीं पर 9 पदार्थ लिखते हैं। पर ये जो 9 पदार्थ बने हैं ना, ये पुण्य और पाप जो निकल कर आए हैं ना, ये आपके आश्रव में से ही निकल कर आए हैं। क्योंकि आश्रव के ही 2 भेद हुआ करते हैं, एक पुण्य आश्रव, एक पाप आश्रव। ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि 7 पदार्थ अलग, 7 तत्व अलग है, 9 पदार्थ अलग है। नहीं 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 नहीं, ये जो 7 तत्व है ना, इन्हीं का एक्सटेंशन 9 पदार्थ है। ओके, क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो ये पुण्य पाप कहां से निकल कर आए? आश्रम में से निकल कर आए, आश्रम में से निकल कर आए। और ये, अच्छा एक बात और बताइए, ये जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और ये मोक्ष, ये जो 5 तत्व निकल कर आए, ये कहां से निकल कर आए? सोचिए, थोड़ा थोड़ा सा सोचिए, ये कहां से निकल कर आए? इनको आप किसमें इंक्लूड कर सकते हो? अजीब में। 5 को? नहीं, मोक्ष जो है वो जीव में आएगा, और ओके, बाकी के 3 अजीब। नहीं, ठीक है, श्योर ठीक नहीं है, है। ठीक है। ये, चलो मैं बता देता हूं, अपना का टाइम हो रहा है, क्योंकि ये जो 5 के 5 है ना, ये जीव अजीव दोनों से ही निकल कर आए हैं। ठीक है, ये क्योंकि इन दोनों के ही कुछ ना कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये 5 पर्याय बनती है। जैसे अगर जीव अजीव का ममत्व करता है तो क्या होता है? अगर ये अजीव हो गया ना, मोबाइल ये अजीव है, मैं जीव हूं। अगर मैं ये मानता हूं कि ये मेरा मोबाइल है, तो मैंने क्या किया? मोबाइल में मैंने राग किया, करेक्ट? अब राग करूंगा तो आश्रव होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली होगा। कर्म आएंगे, कर्म आएंगे, कर्म हाँ, बंधेंगे। कर्म बंधेंगे। हाँ, शिल्पा दीदी उससे क्या कह रहे जुड़े, उससे जुड़ के कर्म बंधेंगे, ऐसा। हैं? राइट, करेक्ट करेक्ट। तो ये देखो, ये आश्रव और बंध, आश्रव और बंध, रिया भाभी, आश्रव और बंध आने में हम दोनों की हेल्प लगी ना। मैंने इस चीज को अपना माना तो आश्रव और बंध हुआ, राइट? तो ये जो आश्रव बंध निकल कर आए ना, ये दोनों जीव और अजीव दोनों से निकल कर आए, दोनों की हेल्प से निकल कर आए। तो ये जो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष हैं, ये जीव और अजीव इन दोनों के ही विशेष हैं, इन दोनों से ही निकल कर आए हैं। तो अगर अब मैं और समेटूं अपने तत्वों को, पहले तो 9 पदार्थ थे और 9 पदार्थों को अपन ने 7 में समेट दिया था। क्यों? क्योंकि वो जो पुण्य पाप थे हमने आश्रम में गर्भित कर दिए, राइट? अब अगर मैं ये 7 तत्वों को और समेट दूं तो कितने तत्व बचेंगे? अब बोलो जल्दी से, कितने तत्व बचेंगे? बोलो बोलो बोलो, अभी तो समझा। आप रिपीट कर सकते हो, सुनाई नहीं दिया। हाँ, पहले 9 पदार्थों की अपन बात कर रहे थे, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप। ठीक है, मैंने उनको 7 में कंप्राइज कर दिया, 7 में बना दिया। क्यों? क्योंकि वो जो पुण्य पाप थे मैंने उठाकर ये आश्रव में डाल दिए, क्योंकि वो उनके ही तो भेद थे, राइट? तो अब ये मेरे पास 7 तत्व बचे, 7 तत्व। अब अगर मुझे इसको फर्दर कम करना है, फर्दर इंक्लूड करना है, तो ये 7 में से मैं कितना कम कर दूं? कितने तत्व बच सकते हैं मेरे? 2। जीव और 2। 3 हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, कौन कौन से 2? जीव और अजीव। जीव और अजीव, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्यों? क्यों? क्योंकि ये जीव और अजीव की ही तो पर्याय है, ये आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, है ना? ये कर्म, आप जो कह रहे हो कर्मों का आना, तो ये कर्म क्या है?
पुद्गल है, पुद्गल मतलब अजीब है, तो अजीब की तो पर्याय हुई, और जीव में आके बंधे तो जीव की भी पर्याय हुई, राइट। तो आप ये आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, अगर आप इन पांचों को उठाकर जीव और अजीव में भी रख दो तो भी चलेगा। तो ऑल इन ऑल अगर मैं पूरा का पूरा कंप्राइज कर दूं तो मेरे दो ही तत्व हैं। कौन कौन से मेन तत्व हैं? प्राइमरी मेरे दो तत्व कौन कौन से हैं? जीव और अजीव, बस जीव और अजीव, ठीक है। इन दोनों को जान लिया तो आपका काम हो गया रिया भाभी। अगर इन दोनों का सही श्रद्धान हो गया, आपका काम हो गया। बस यही चाहिए मोक्ष मार्ग में, आप मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे अगर इन दोनों को जान लिया। हाँ, अब पर थोड़ा क्या होता है कि अपन को बस जीव और अजीव इतने में समझ में नहीं आता, तो आचार्य देव ने उसको और खोला कि देखो तुम्हारी कौन कौन सी बुरी आदतें हैं आश्रव बंध, कौन कौन सी अच्छी आदतें तुम्हें करना है संवर निर्जरा। और जब इन सारी बुरी आदतों को छोड़ दोगे, इन सारी अच्छी आदतों को अपना लोगे, तो एक दशा प्रकट हो जाएगी जो कि सर्व सुखी दशा है, मोक्ष। इससे ही निकल के आया। तो फिर उनको खोला तो 7 तत्व बन गए, और फर्दर खोला कि देखो आश्रव भी 2 प्रकार का होता है, पुण्य और पाप, तो 9 पदार्थ बन गए। समझ में आ रहा है? ओके, अच्छे से क्लियर हो रहा है? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से ही रिपीट करवाऊंगा। अब मैं नहीं बोलूंगा नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों को बोलना है। अच्छे से दिमाग में लॉजिक्स को सेट करिए, ठीक है। डेफिनेशंस पे मत जाइए, मैं डेफिनेशंस आप लोगों को याद नहीं करवाऊंगा, वो आप 17 जगह से याद कर सकते हैं। मुझे आप लोगों को लॉजिक समझाने हैं। आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे तो आपके दिमाग में वो बात लंबे टाइम तक बैठे रहेगी। लॉजिक नहीं समझेंगे तो एक ना एक दिन परिभाषा है तो आप भूल ही जाने, ठीक है। परिभाषाओं में मत फंसिए, उसका भाव भाषण करिए, भाव भाषण करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, समझ आया अच्छे से? आज की बात पूरी क्लियर है, कैसे हमारे 7 तत्व बने, कैसे 9 पदार्थ बनते हैं, कैसे समेट कर उनको 2 में कर सकते हैं, कैसे उनको वापस खोलकर 7 में कर सकते हैं, कैसे उनको खोलकर 9 कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया, आज का समय अपना हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग मिलेंगे फ्राइडे का। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पर शिविर है, कि क्लास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि शिविर हमारी संडे को ही खत्म होगी, तो मे बी अपन लोग मंडे को ही मिल पाएंगे, अब नेक्स्ट मंडे को। ठीक है, जैसा भी होगा बता देंगे, आप लोग घर पर पढ़ते रहिए। मैं आज का होमवर्क आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। आज आप लोगों को फिर से मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कोई 1 या फिर 2 पेज आप लोगों को भेजूंगा, जो कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो भेजा था वो भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक से ही है, पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा विरचित। ओके, तो फिर से आज कुछ अलग पेजेस आपको भेजूंगा, वो आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। हाँ, अनुप्रिया दीदी आपको पुराना भी बचा है, वो भी पढ़ना है आपको, ठीक है, भूलिएगा मत। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, हाथ जोड़ लीजिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नववर्णकार। बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वीतरागी संतों की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र। होमवर्क जरूर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास का मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, कब कैसा होगा। चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।